माँ जैसी भी होती है लेकिन ममता की मूरत होती है। माँ के लिए बच्चा क्या होता है ये माँ ही जानती है। माँ की ममता से जुड़ी एक ऐसी कहानी बेगूसराय से आई है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। 3 दिन पहले एक मासूम बच्चा का मौत हो जाता है, लेकिन उसके माँ को यकीन नहीं होता कि उसकी बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। गौर से आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ये तस्वीर बेगूसराय सदर अस्पताल का है, जहां माँ एक मृत बच्चे को अपने गोद में लेकर कभी झुलाती है, कभी पुचकारती है, तो कभी दूध पिलाने का प्रयास करती है। लेकिन माँ ये नहीं समझ पा रही है कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अभी भी उस मृत बच्चे को जिंदा समझ रही है और कलेजे में लगाई हुई है। बच्चों को लेकर इधर उधर घूमते रहती है, कभी दूध पिलाती तो कभी बच्चों को बाहों में लेके झुलाती है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इस तस्वीर को देखकर शायद ही कोई होगा जिसका कलेजा नहीं पसीजेगा। इस दरमियान वहाँ के लोग मृत बच्चे की माँ को काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ समझने को तैयार नहीं कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। फिर बहुत समझाने के बाद उस मृत बच्चे को कफन डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बच्चे की माँ और अस्पताल के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उलाव घर है, ऐसे उलाव घर है, पानी में गरम पूरा पानी में नहा दिया, पूरा गरम पानी, उतना दाग देख पाएगा बच्चा? कौन नहा दिया? इसका पापा, हमको भी नहा दिया, इसको भी ओपन में पूरा बाल्टी में। क्या नाम है उसका पापा? पप्पू। पप्पू? हाँ। कहाँ रहता? उलाव और छोटे डेल देता। मेरा और केस का काट दिया, और एक बड़ा बच्चा है मेरा 5 साल का, मरा नहीं है, पर दीदी के पास ले दिया। दीदी के पास कहाँ रहेगा? हमको से न बोलता है। कब हुआ ऐसा बच्चा? काल ऐसे घर में नहाने नहीं देता। आका कौन ऐसे बोलेगा, दूरे बढ़ेगा, घर में बोलेगा कि घर अंदर है मेरे। लाइन हम लोग का नहीं है, लाइन काट दिया है। वो अपना लाइन दूसरा लाइन लगता है, वो लोग लाइन काट दिया है। वो लोगों पे लाइन नहीं रखा है, काट लाइन लिया है, हमारा भीतर से लाइन काट दिया है, अपना भीतर से लाइन। क्या करता है वो पति आपका? वो ऐसे 4 दुकान फुड़क के कहाँ जाता है, बोलता है कि दूसरे जाएंगे, दूसरे मराएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये बच्चा कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हम कार्यालय में बैठे हुए थे, हमारे ही स्टाफ हैं विशेषज्ञ जी बोले क्या कि भैया कोई विक्षिप्त महिला है, उसके गोद में एक बच्चा है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2-3 दिन पहले ही डेथ हो चुका है उसका। तो फिर देखने गए तो देखे कि बच्चा डेथ किया हुआ था और बच्चे का आंख भी नहीं था और मक्खी वगैरह लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हमको बड़ा ये लगा, और जो महिला थी वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी। वो हम कुछ बोल रहे थे तो वो कुछ बता रही थी, तो हम लोग को लगा कि लगता है कि ये शौक में है या फिर, लेकिन बातचीत के दौरान लगा कि नहीं शायद विक्षिप्त है, इस वजह से इस तरह से बोल पा रही है। तो हमको लगा कि बच्चे को इसके साथ रहना ठीक नहीं है, एक तो इन्फेक्शन वगैरह का भी खतरा बना रहता है। तो अपने कर्मी को हमने, जो हम लोग कफन रखते हैं, जो हमारे यहाँ एक्सीडेंटल या और तरह के लोग आते हैं जो डेथ कर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कफन उड़ा करके और उसके बाद उसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो कफन मंगवा करके उसको हमने वो लपटवाया और फिर एम्बुलेंस वाले को बोला कि जहाँ पर, चूँकि छोटा बच्चा जो होता है, हम लोगों के संस्कार में बच्चे का दाह, छोटा बच्चे का जिसका जन्म नहीं होता है उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो हमने अपने कर्मी को, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मी हैं, उनको बोला है और वो लेकर के गए हैं
एम्बुलेंस दे दिया है, लेके गए हैं और उसको विधिवत तरीके से उसको ज़मीन में अपना ये कर देंगे। और महिला को कुछ आर्थिक मदद भी दे दिए हैं कि कम से कम वो जहाँ जाना चाहे मैंने चली जाए। और प्लस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खाना भी नहीं खा रही थी, तो सोचिए खिला देना रही, ये मानवता है, हम आप सभी लोग करते हैं। बस यही है कि हम सामने देखें तो हमने किया, आप रहिएगा तो आप भी करिएगा, तो ये तो सारे लोगों को करना भी चाहिए। और चूंकि हमारे बीच के ही लोग हैं